महाभारत काल में अर्जुन से बड़ा कोई दूसरा धनुर्धर नहीं था। अर्जुन ने एक से बढ़कर एक महान योद्धाओं को युद्ध में परास्त किया और बहुतों का वध भी किया था। लेकिन शायद आपको नहीं मालूम कि एक ऐसा भी योद्धा था जिसने युद्ध में अर्जुन को परास्त किया और वहीं उसका वध भी किया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अर्जुन के 3 पुत्र थे। द्रौपदी से जन्मे अर्जुन के पुत्र का नाम सुतकर्मा था। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 अन्य पत्नियां भी थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावन और चित्रांगदा से बब्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था। कहते हैं कि अपने ही पुत्र द्वारा अर्जुन मारे गए थे। यह कैसे हुआ, इसके पीछे एक कथा है। एक दिन महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। मणिपुर नरेश बब्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन साथ लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंच गया। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज के भीतर आया हूँ। फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? क्षत्रियों का धर्म युद्ध करना है। अर्जुन ने क्रोधित होकर कहा, तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत खरी खोटी सुनाई। उस समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी उस वार्तालाप को सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण बब्रुवाहन के पास आकर यह धर्म सम्मत होकर बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में बब्रुवाहन मूर्छित हो गए थे और अर्जुन मारे गए। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उलूपी से कहने लगी, तुम्हारी आज्ञा से मेरे पुत्र बब्रुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा, तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उलूपी को कठोर और विनम्र दोनों ही तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे को लड़ाकर उनकी जान ली है। मेरा बेटा भला ही मारा गया, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित बब्रुवाहन को होश आ गया। उसने देखा कि उसकी मां अर्जुन के पास बैठ के विलाप कर रही है और विमाता उलूपी भी पास ही खड़ी है। बब्रुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर आमरण अनशन कर अपनी देह त्याग दूंगा। पुत्र और मां के विलाप को देखकर उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो। अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए, यह मनुष्य मात्र के लिए अजेय हुए। लो यह दिव्य मणि अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया करती है। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श होते ही वे जीवित हो जाएंगे। बब्रुवाहन ने वैसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे। फिर उसने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उलूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल हुए।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।